आमतौर पर लोगों में ये धारणा रहती है जो महिलाएं राजनीति में आती हैं वो घर का प्रबंध बहुत कुशलता से नहीं कर सकती। पहले तो राजनीति में आने वाली महिलाओं को घर तोड़क महिलाएं कहा जाता था और इसीलिए पुरुष काफी से ज्यादा संकोच करते थे अपने घर की महिलाओं को राजनीति में भेजने के लिए। लेकिन मैं स्वयं के अनुभव से ये बात कह सकती हूँ कि अगर महिलाएं केवल दो बातों का ध्यान रख लें तो घर और राजनीति में बहुत सुंदर मेल बैठाया जा सकता है। पहला तो ये कि उनके बाहर की हैसियत और घर की हैसियत बहुत फर्क है। राजनीति का लबादा घर की दहलीज के अंदर प्रवेश करते ही उतार देना चाहिए, क्योंकि घर में पति को पत्नी चाहिए, राजनेत्री नहीं। बच्चों को माँ चाहिए, मंत्री नहीं। सास ससुर को बहू चाहिए, कोई पदाधिकारी नहीं। और ये दोनों हैसियतें बहुत अलग हैं। आप कितना समय घर में देते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा समय देते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप घर में 2 घंटा हैं लेकिन सारा समय फोन पर ही लगे हुए हैं, अपने लोगों से विजिटर्स को ही मिल रहे हैं और पति के साथ बैठ के चाय भी पी रहे हैं, तो उसको लगेगा कि इससे तो बाहर ही रहती तो अच्छा था, वहीं फोन कर लेती। उसके बजाय अगर आप पति के साथ 20 मिनट बैठे हैं लेकिन वो 20 मिनट केवल पत्नी रूप में आप अपने हाथ से चाय का प्याला बना के उन्हें दे रहे हैं, स्वयं चाय पी रहे हैं, हंस बोल रहे हैं, कोई घर बीत की बात कर रहे हैं, तो वो 20 मिनट का क्वालिटी टाइम 2 घंटे के टाइम को कंपनसेट कर देता है। और उनको लगता है कि जब वो यहाँ थी तो वो मेरी पत्नी के रूप में बैठी थी। वही बात बच्चे के साथ है। आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे के साथ खेल रहे हैं, तो उस समय उसको पूरा अटेंशन, पूरा ध्यान उसे चाहिए। उसे माँ वहां चाहिए, उसे बटा हुआ ध्यान बच्चे को नहीं चाहिए। आप 1 घंटा दें मगर पूरा ध्यान उसके लिए दें, तो उसको लगता है कि मुझे माँ मिल गई और वो फिर एकदम से उसका मन प्रसन्न हो जाता है और वो अपने आप को बहुत ही तृप्त महसूस करता है। आपके संबंध में कोई 2-3 हाँ, तो इसी तरह जैसे मेरा अपना था, तो मेरी एक बच्ची है। मेरी तो मतलब विवाह के मैं राजनीति में आने के बाद ही माँ बनी और सारी जिम्मेदारियां उसके बाद मैंने करी। तो मैंने अपनी बच्ची के लिए बहुत समय, बिल्कुल इसी तरह का समय प्रबंधन किया हुआ था। सुबह वो 7 बजे स्कूल जाती थी तो मैं सुबह 6 बजे स्वयं उसे उठाती, उसको तैयार करती, स्वयं यूनिफॉर्म पहनाती, स्वयं उसको गाड़ी में बिठाती और स्वयं खड़े होकर उसका टिफिन तैयार करवाती। अब 7 से 4 तक वो स्कूल होती थी, 4 बजे वो वापस लौटती थी। अब वो समय पूरा मेरा है। अब वो 7 बजे के बाद फिर मैं पति के साथ बैठ के अखबार पढ़ती, चाय पीती, तो वो उनको भी सुबह के 2 घंटे मिल जाते और 9 बजे से मैं अपना काम में निकल लेती। लेकिन 4 बजे जब वो आती तो मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं उस समय घर रहूं ताकि उसे स्वयं गाड़ी से उतार लूं, उससे पूछ लूं किसी से ऐसे झगड़ा तो नहीं हुआ, किसी टीचर ने डांटा तो नहीं। वो आधा घंटा अगर उसे मिल जाए, और जिन दिनों मैं मिनिस्टर थी उन दिनों फोन पे पूछ लेती थी। जरूरी नहीं होता था कि मैं 4 बजे घर आ सकूं, पर फोन पे कि बच्चा आ गए, कोई इससे झगड़ा तो नहीं हुआ, कुछ ये तो नहीं, तुम्हारी मर्जी का खाना बनवा के रखा हुआ है, वो तुम अपना ले लो। और उसके बाद वो आधा घंटा अगर उसे उस समय मिल जाता था या 15 मिनट फोन पर मिल जाते थे तो उसको बिल्कुल भरा पूरा लगता था। और उसके बाद रात को, क्योंकि 10वीं तक बच्ची को मैंने अपने साथ सुलाया, तो रात को हम लोग एक खेल खेलते थे, नाक से नाक मिलाओ री सखी, सारी बात बताओ री सखी। तो हम कहते थे कि अब तुम अपनी पूरी बात बताओ। तो मैं कहती थी छोटी सखी पहले बोले, तो वो पहले बोलती थी। कभी वो कहती थी बड़ी सखी पहले बोले, तो मैं बोलती थी। तो पूरे दिन का हम नोट्स एक्सचेंज करते थे, मेरे साथ दिन भर में मैंने क्या क्या किया, उसके साथ दिन भर में उसने क्या क्या किया, ये पूरी बात बता के, और वो आराम से सो जाती। तो फिर सुबह उठ के लिए, तो कुल मिलाकर के अगर आप टाइम देखें तो 2-2.5 घंटे हुए ये कुल मिलाकर। लेकिन कभी भी उसको ये नहीं लगा कि मुझे माँ की कमी रही। और फ्राइडे इवनिंग, शुक्रवार की शाम मैंने केवल उसके लिए रखी हुई थी और अपने कार्यकर्ताओं को कह रखा था कि हफ्ते के 7 दिन में 6.5 दिन तुम्हारे, आधा दिन मेरी बेटी का। तो शुक्रवार शाम को हम लोग बाहर जाते थे, कहीं भी खाना खाते थे, बातें करते थे
और उस एक्सक्लूसिव मीटिंग में उसका हमने नाम ही रखा था ईजी, मतलब एक्सक्लूसिव विद गुड़िया। अच्छा। तो उसमें पिता भी अलाउड नहीं थे, क्योंकि अब बच्ची जब बड़ी हो रही है तो उसे 20 तरह की बातें माँ से शेयर करनी है जो वो पिता के सामने नहीं कह सकती। वो सिर्फ मेरे और उसके बीच में होते थे। अगर कोई मेल मेंबर अलाउड था तो हमारा डॉग वो हमारे साथ रहता था, रक्षक। बहुत बार वो कहते थे मेल मेंबर ये है ना, इसको अलाउ है। तो हम आपस में वो बातों तो दिन के वो 2-2.5 घंटे और सप्ताह का ये आधा दिन, इतने में वो बिल्कुल भरी पूरी होती थी। लेकिन जब उसके बोर्ड एग्जाम आए 10वीं और 12वीं, तो मैंने बिल्कुल जिसे कहते हैं छुट्टी ली कि सब ये 1 महीना मैं अपनी बेटी के साथ हूँ, मैं बोर्ड मदर हूँ। और हम लोग बिल्कुल जिसे कहते कमरे में बंद करके 14-14 घंटे की सिटिंग देते थे। मैं ही उसे पढ़ाती थी, वो और किसी से पढ़ती भी नहीं थी। और फिर उसने वो 89-90% के नंबर लिए, और 10th में भी और 12th में भी। तो उसको हमेशा ये लगता था कि भी इवन जिनकी माएं घर रहती हैं और कामकाजी नहीं है, उनसे मेरी माँ मुझे ज्यादा उपलब्ध है। आप घर में हैं और किटी पार्टियां कर रही हैं या ताश खेल रही हैं और बच्चे आया के पास छोड़े हुए हैं, तो बच्चों को क्या फायदा अगर माँ घर पर भी है। लेकिन माँ अगर राजनीति में है और उसके बावजूद भी सुबह स्कूल जाने से पहले खुद तैयार करती है, आने के बाद पूछ लेती है, रात को स्वयं साथ सुला लेती है, सप्ताह में आधा दिन तुम्हारे ही साथ बिताती है, और हर परीक्षा के समय वहां है, या हारी बीमारी में कोई भी कार्यक्रम छोड़ करके उसके सिरहाने हैं। तो उसने तो ये कहा कि जब भी मुझे जरूरत हुई मैंने माँ को अपने साथ पाया। तो इसलिए बच्ची को कभी ये शिकायत नहीं कि उसे माँ नहीं मिली, पति को ये शिकायत नहीं कि पत्नी नहीं मिली। इवन सास ससुर, मेरी सास को कैंसर हो गया था, तो वो 1 महीना करीब 1 साल अस्पताल में थी। अब उस पूरे 1 साल में जब जब वो अस्पताल में रही, हर समय मैं 12 घंटे की ड्यूटी देती थी, सुबह 7 से शाम के 7 तक, और उनके सिरहाने रहती थी। कभी उन्होंने किसी डॉक्टर को ब्लड नहीं दिया बिना मेरे। एक आध बार ऐसा हुआ कि मैं नहा रही हूँ और पीछे से ब्लड लेने आ गए, तो वो यही कहती थी मेरी बहू आएगी, हाथ पकड़ेगी तो दूंगी, नहीं दूंगी तो माताजी आपके बेटे खड़े हैं, आपकी बेटी खड़े रहने दो ना सब, वो आएगी हाथ पकड़ेगी तो दूंगी वरना नहीं दूंगी। तो उनकी पूरी सेवा करी कहीं, और सब कुछ हाथ से किया। तो मुझे आज लगभग 30 साल हो गए मुझे राजनीति में। 77 में मैं आई थी, 31 वर्ष बल्कि हो गए, 32वां वर्ष जा रहा है। लेकिन कभी भी घर और राजनीति में टकराहट महसूस नहीं हुई। दोनों जिम्मेदारियों को बराबर निभाया। अगर चुनाव का प्रचार है तो फिर घर के लोग समझ जाते हैं कि अब 1 महीने के लिए वहां है। जैसे इसके लिए 1 महीना छुट्टी ली, तो चुनाव प्रचार में इससे 1 महीना छुट्टी मांगती थी कि बेटा मैं चुनाव प्रचार में जा रही हूँ, ये पूरा समय है, तो ठीक है माँ, वापस आने के बाद पूरे को कंपनसेट करेंगे। तो एक इतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाती है, विकसित हो जाती है, आपसी समझ इतनी ज्यादा विकसित हो जाती है कि आप एक दूसरे की जरूरतों को समझने लगते हैं। अगर मुझे मालूम है कि भी इसके परीक्षा के समय मुझे सिर्फ इसी के पास रहना, तो उसे भी ये मालूम है कि चुनाव प्रचार में माँ को बाहर रहना है, तो कभी उसमें आवश्यकता नहीं होती। तो इतनी अच्छी तरह से हम लोगों ने इस जिंदगी को बनाया है।